नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि विश्व में सबसे छोटा देश कौन सा है। जी हाँ, कमेंट में उसका नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, भारत में कोरोना तबाही का खौफनाक मंजर, एक ही दिन के अंदर सामने आए इतने मरीज और हुई इतनी मौतें। जी हाँ दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस रोज अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है, लेकिन कई दिनों बाद देश में कोरोना वायरस के मामलों में मामूली सी कमी देखने को मिली है। हालांकि देश में 3,40,000 के पार कई दिनों से मामले आ रहे थे, लेकिन बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3,19,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। लेकिन कोरोना का खतरा पूरी तरह से वैसा ही है। पूरे देश में कोरोना वायरस से हाहाकार मचा हुआ है। ऑक्सीजन और बेड की किल्लत बहुत ज्यादा है। इसी संकट के वक्त कई देश भारत की मदद के लिए आ गए हैं। वहीं पर बता दें कि www.covid19india.org के अनुसार भारत में बीते 24 घंटों में 3,19,315 नए केस सामने आए हैं, जबकि एक ही दिन में रिकॉर्ड तोड़ 2762 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,76,25,735 हो गई है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 18 से 45 साल की उम्र के लोगों को बिना रजिस्ट्रेशन नहीं लगेगी वैक्सीन, वॉक इन पर केंद्र ने लगाई रोक। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर जारी है, जहां रोजाना 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। एक और सरकार अस्पतालों में इंतजाम कर रही है, तो दूसरी ओर 18 वर्ष के ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगवाने की छूट दे दी गई है। इसके तहत 1 मई से टीकाकरण अभियान का नया चरण शुरू होगा। इसको लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। साथ ही साफ किया है कि सीधे वैक्सीन सेंटर आने पर वैक्सीन मिलने की सुविधा नहीं रहेगी। दरअसल अभी 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण प्रक्रिया चल रही है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। मीटिंग के अंदर मास्क नहीं पहनने पर इस देश के प्रधानमंत्री पर लगा 14,270 रुपए का जुर्माना। जी हां दोस्तों, थाईलैंड के प्रधानमंत्री जनरल प्रयुत चान ओ चा पर मास्क नहीं पहनने के लिए 6,000 बात यानी कि 14,270 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। थाईलैंड की सरकार देश में कोरोना वायरस की एक नई लहर का मुकाबला करने के लिए संघर्ष कर रही है। थाईलैंड में 1 मई से थाईलैंड के नागरिकों को छोड़कर भारत से यात्रियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। थाईलैंड में सोमवार को कोविड-19 के 2048 नए मामले सामने आए एवं 8 और मरीजों की मौत हुई है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ सरकार कानून की मदद से प्राइवेट डिजिटल करेंसी पर रोक की बात कर रही है, दूसरी तरफ क्रिप्टो करेंसी की वैश्विक स्वीकार्यता को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक की डिजिटल करेंसी की भी वकालत कर रही है। फिलहाल क्रिप्टो करेंसी को लेकर लीगल स्टेटस क्लियर नहीं है, जिसके कारण निवेशकों में संशय है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 10,000 करोड़ रुपए डिजिटल करेंसी में निवेश किया गया है। रिजर्व बैंक की तरफ से कई मौकों पर कहा जा चुका है कि वे डिजिटल करेंसी के पक्ष में है और इस दिशा में काम जारी है। आरबीआई की टीम सरकारी डिजिटल करेंसी के टेक्निकल पहलू और अन्य प्रक्रियाओं को लेकर काम कर रही है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। राशन देने के लिए अब नहीं चलेगी डीलर की मनमानी, इस टोल फ्री नंबर पर कर सकते हैं शिकायत। जी हां दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर में लोगों को खाने पीने की दिक्कत न हो, इसके लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने 5 किलो निःशुल्क राशन दिए जाने का ऐलान किया है। मगर कई बार डीलर के मनमाने रवैये के चलते लाभार्थियों तक योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसे में अब आप डीलर के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए सरकार की ओर से टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं। यह हेल्पलाइन नंबर पूरी तरह से निःशुल्क है और अलग अलग राज्यों के अनुसार दिए गए हैं। ये नंबर्स आप एनएफएसए की आधिकारिक वेबसाइट nfsa.gov.portal/state-ut-toll-free पर जाकर देख सकते हैं। आप चाहे तो जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक कार्यालय में या फिर राज्य उपभोक्ता सहायता केंद्र पर भी अपना कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आप 1800-180-2087 और 1800-212-5512 और 1967 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सिगरेट पीने वाले, ओ ब्लड ग्रुप वाले और शाकाहारियों से दूर रहता है कोरोना, स्टडी में खुलासा। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस संक्रमण से हर ओर हाहाकार की स्थिति है। महाराष्ट्र, दिल्ली और यूपी समेत हर राज्य में रोजाना बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं।
इसके साथ ही अधिक संख्या में लोगों की मौत भी हो रही है। इसी बीच हाल ही में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR ने अध्ययन रिपोर्ट जारी की है, जिसमें दावा किया गया है कि धूम्रपान या स्मोकिंग करने वालों, शाकाहारियों और ब्लड ग्रुप O वाले लोगों में कोरोना वायरस से संक्रमित होने का खतरा कम होता है। CSIR की ओर से उसके करीब 40 संस्थानों में किए गए सीरो सर्वे के अनुसार धूम्रपान करने वालों और शाकाहारियों में कम सीरो पॉजिटिविटी पाई गई है, जो यह दर्शाती है कि उन्हें कोरोना वायरस से संक्रमित होने का या कम जोखिम का हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। केंद्र का राज्यों और यूटी को सख्त निर्देश, नॉन मेडिकल कामों में नहीं होना चाहिए ऑक्सीजन का उपयोग। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई के बीच अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को गंभीरता से लेते हुए रविवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित करे कि कोरोना काल में तरल ऑक्सीजन का उपयोग किसी भी गैर चिकित्सा उद्देश्य के लिए ना किया जाए, इसकी अनुमति ना दी जाए। अगले निर्देश तक केवल तत्काल प्रभाव से चिकित्सा परियोजनाओं के लिए तरल ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर सुनामी बनकर कहर ढा रही है। महामारी की भयावहता का इसी बात से अंदाज लगाया जा सकता है कि देश भर में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीज दम तोड़ रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। भारत में कोरोना वैक्सीन के लिए कच्चा माल देने पर राजी हुआ अमेरिका, हर संभव मदद के लिए तैयार। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना के भीषण प्रकोप को देखते हुए अमेरिका अपनी तुरंत मदद के लिए तैयार हो गया है। अमेरिका ने कहा कि वह उन स्रोतों की पहचान कर रहा है जिसे वैक्सीन के लिए कच्चे माल को तुरंत भेजा जा सके। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक साल्विन ने भारतीय NSA अजीत डोभाल से भी यह बातें कही है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कोरोना पर मदद के लिए राजी हुआ ब्रिटेन, भारत को भेजी चिकित्सा उपकरणों की खेप। जी हां दोस्तों, कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रकोप से जूझ रहे भारत के लिए ब्रिटेन से राहत भरी खबर आई है। ब्रिटेन ने कोविड महामारी से लड़ाई में भारत की मदद के लिए रविवार को वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर समेत जीवन रक्षण मेडिकल उपकरणों की खेप भेजी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एक बयान में कहा, सैकड़ों ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और वेंटिलेटर सहित महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण अब भारत के रास्ते पर है, जो इस भयानक वायरस से जिंदगी को हो रहे नुकसान को रोकने का प्रयास में सहायता करेंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। ऑक्सीजन की कमी होगी दूर, देश भर के अंदर लगाए जाएंगे 551 अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन प्लांट। जी हां दोस्तों, देश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। देश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर फंड से देश भर में 551 ऑक्सीजन संयंत्र लगाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक पीएम मोदी ने निर्देश दिया है कि इन ऑक्सीजन प्लांट को जल्द से जल्द चालू किया जाना चाहिए। ये प्लांट जिला स्तर पर ऑक्सीजन की उपलब्धता को प्रमुख बढ़ावा देंगे। पीएमओ के मुताबिक 551 ऑक्सीजन प्लांट के लिए फंड पीएम केयर फंड से दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसे कदमों के बीच कंटेनमेंट जोन पर फोकस, नई गाइडलाइन जारी। जी हां दोस्तों, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए विभिन्न राज्यों में नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसे कदमों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्थानीय कंटेनमेंट जोन तैयार करने की विस्तृत गाइडलाइंस जारी की है। इसके मुताबिक किसी जिले, शहर या इलाके में कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी दर 10% से पार जाने या फिर कोरोना के ऑक्सीजन और आईसीयू बेड 60% भर जाने की स्थिति में स्थानीय प्रशासन को तत्काल उसे स्थानीय कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर देना चाहिए। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों को पत्र लिखकर इन गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। लोग पहले कोविड-19 नियमों का करे पालन, फिर सरकार को दे दोष, बॉम्बे हाई कोर्ट। जी हां दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच सरकार को दोष देने से पहले लोगों को खुद संयम और अनुशासन दिखाना चाहिए। अदालत ने महामारी के संबंध में विभिन्न गाइडलाइंस जारी करते हुए ये टिप्पणी की है। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस रविंद्र गुगे ने जस्टिस BU देवदबार की बेंच ने लोक सेवकों, डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ समेत सभी को घरों से बाहर निकलते समय आधार कार्ड साथ रखने और मास्क पहनने का निर्देश दिया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। मौसम विभाग का अनुमान, देश के कई हिस्सों में 30 अप्रैल तक रहेगा नमी भरा मौसम। जी हां दोस्तों, देश के मध्य, दक्षिणी व पूर्वोत्तर समेत कई इलाकों में सोमवार से 30 अप्रैल तक नमी भरा मौसम रहेगा। भारतीय मौसम विभाग द्वारा सोमवार को जारी पूर्वानुमान के मुताबिक तेलंगाना, केरल और पुडुचेरी के कुछ इलाकों में
26 अप्रैल से आंधी व बिजली चमकने के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाई चलना शुरू हो जाएगी। सोमवार को पश्चिमी बंगाल के गांगेई मैदानों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, रायलसीमा, दक्षिणी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी व कराईकल के कई जगहों पर बिजली चमकने के साथ हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना भी जताई गई थी। वहीं गुजरात और तटीय ओडिशा में इस अवधि में लू चलने की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक 30 अप्रैल को उत्तराखंड, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल व पुडुचेरी में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चल सकती है। इसी दिन दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और उत्तर केरल के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।